फ्रेंड नमस्कार, वेलकम टू नीवी लर्निंग जोन। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो साइट के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हड़प्पा साइट के बारे में स्टडी की थी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसको हम इंग्लिश में मोहनजोदारो भी बोलते हैं। मोहनजोदारो सबसे पहले ये क्या है? लार्जेस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी सबसे बड़ी अब तक जितनी भी साइट डिस्कवर्ड की गई है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदारो, लार्जेस्ट डिस्कवर्ड साइट। तो ये मोहनजोदारो है, ये कहाँ पे स्थित है? कौन सी रिवर के किनारे? इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे पड़ती है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। कौन सी स्टेट? सिंध। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? मोहनजोदारो। इसके अलावा ये जो मोहनजोदारो साइट है, जब इसकी खुदाई की गई, खुदाई के टाइम पे ये जो साइट होती थी, ये साइट है मोहनजोदारो साइट, ऐसी टीलों के रूप में थी, यानी बड़े बड़े टीले बने हुए थे। जब इनकी खुदाई की गई तो हमें क्या मिला? वहां पे ह्यूमन स्केलेटन, यानी मानव कंकाल मिले काफी ढेरों सारे। इसलिए इस साइट को, मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड, यानी मृत लोगों का स्थान, यानी डेड बॉडी का स्थान। यानी काफी सारी डेड बॉडीज पाई गई यहाँ पे, इसलिए इस जगह को क्या बोला जाता है? माउंड ऑफ डेड। इसके अलावा जो मोहनजोदारो साइट को एक्सकेवेशन यानी खुदाई किसने की? कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे? तो सबसे पहले रखल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 के अंदर यहाँ पे एक्सकेवेशन किया, खुदाई स्टार्ट की। इसके बाद मैकाय, कब? 1927 के अंदर। इसके बाद एक और हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट थे, व्हीलर, इन्होंने 1930 के अंदर। ये तीन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो साइट की खुदाई की और वहां पे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए। अब हमें वहां पे कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मोहनजोदारो के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए, वहां सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्रेट ग्रेनरी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले यहाँ पे? सबसे पहले तो ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी होता है अनाज भंडार करने का स्थान जो होता है, इसको अनाज भंडार करने के लिए यूज किया जाता है। यानी सबसे बड़ा यहाँ पे अनाज भंडारण का स्थान प्राप्त हुआ, जैसा कि हमें पिक में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो लोग अपना अनाज को स्टोर करते थे। उस टाइम के अनाज कौन कौन से होते थे? व्हीट एंड बार्ले एंड पैडी, मिलेट यानी बाजरा, यानी गेहूं होता था, चावल होता था, जो होता था, और चावल। इसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन की जो अब तक की सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो खोजी गई है, वो क्या है? ग्रेट बाथ, यानी बड़ा स्नानघर। वो भी कहां पे मिला? मोहनजोदड़ो के अंदर है। ये अब तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? ग्रेट बाथ। वो भी हमें कहां पे प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो के अंदर। थर्ड पे हमें यहाँ पे क्या मिले? सेल स्ट्रिप्स, यानी जो सीप्स, जो मोती होते हैं, उनके बने हुए ऑर्नामेंट यानी आभूषण प्राप्त हुए, जैसा कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला हमें? असेंबली हॉल, यानी प्रार्थना कक्ष, यानी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं समूह के अंदर, जहाँ पे लोग असेंबल होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? असेंबली हॉल। असेंबली हॉल भी हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसके अलावा ब्रोंज, यानी कांसे की बनी हुई इमेज, यानी मूर्ति, ब्रोंज इमेज ऑफ फीमेल डांसर,
यानी कांसे की बनी हुई महिला नृत्यिका की मूर्ति प्राप्त हुई। इसके अलावा हमें क्या मिला यहाँ पे, स्टीटाइट स्टैचुएट, यानी स्टीटाइट एक पत्थर होता है उसका बना स्टेचू मिला। किस, ओ प्रीस्ट, प्रीस्ट जिसको हम पुजारी भी बोल सकते हैं या पादरी भी बोल सकते हैं, एक दाढ़ी वाले बाबा जिसको हम पुजारी भी बोलते हैं, उसका हमें स्टैचू प्राप्त हुआ जो काफी फेमस है, आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे पिक में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें वहां से क्या प्राप्त हुआ, क्ले फिगर, यानी चिकनी मिट्टी से बनी हुई आकृति ऑफ मदर गॉडेस, यानी माता देवी की हमें चिकनी मिट्टी से बनी हुई आकृति प्राप्त हुई। इसके अलावा ब्रिक किलन, यानी ब्रिक यानी ईंट भट्ठा, जहां पे ईंटें बनती हैं, ईंटें रखने का स्थान होता है, उसके भी क्या मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी वहां पे ईंटें मिली। इसके अलावा डाइस, डाइस जो हमें हड़प्पा के अंदर भी मिला था, यानी पासा, जो लूडो खेलने का जो पासा होता है वो। इसके अलावा 2 नंबर मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सील्स। अब देखो, जिस टाइम हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी टाइम दुनिया के अंदर कुछ और सभ्यताएं थी, जैसे कि चाइना के अंदर चाइनीज, इसके अलावा इजिप्ट के अंदर, इसके अलावा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया आज के टाइम जो ईरान और इराक का जो इलाका है, उस टाइम पे वहां पे क्या होती थी, मेसोपोटामिया सभ्यता होती थी। तो हमें मोहनजोदारो के अंदर मेसोपोटामियन सील्स यानी मोहर प्राप्त हुई 2। इसका मतलब, इससे हम क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि उस टाइम पे भी अलग अलग सभ्यताओं के बीच में फॉरेन ट्रेड होता था, यानी चीजों का आदान प्रदान, व्यापार होता था। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिली, पेंटेड सील, यानी कलर की हुई सील्स मिली। इसके अलावा 1398 सील्स, अदर सील्स भी मिली, यानी यहाँ पे हमें टोटल अप्रोक्स 1400 सील्स मिली, जिसमें 2 मेसोपोटामियन सील थी, 1398 सील्स जो थी डिफरेंट डिफरेंट सील्स थी, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनी होती थी। मेनली इन सीलों पे क्या होती थी, उस टाइम के जो वाइल्ड एनिमल होते थे या किसी प्रकार के एनिमल्स होते, उनकी आकृतियां इन पे होती थी। जैसे जिनमें से सबसे फेमस है यूनिकॉर्न, यानी एक सिंग का जो जानवर होता है उसकी सील। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला, ह्यूमन स्केलेटन, हमें मानव कंकाल मिले, मानव कंकाल भी हडल टुगेदर, यानी काफी सारे मानव कंकाल मिले जो एक दूसरे के अंदर फंसे हुए थे। अब जो मोहनजोदारो हमारी जो साइट थी, वो जो साइट थी उसका जो मेनली हमें स्ट्रक्चर देखना हो, वो क्या होती, 2 पार्ट में डिवाइड होती थी उस टाइम। एक तो जिसको हम बोलते हैं अपर सिटी, यानी जो ऊंचे जो टीले पे स्थित होती थी उसको हम बोलते हैं अपर सिटी। इसके अलावा जो निचले स्तर पे होती थी उसको बोलते थे लोअर सिटी। जो अपर सिटी होती थी वहां मेनली क्या होते थे, मर्चेंट्स, यानी व्यापारी, उस टाइम के जो व्यापारी होते थे उनके घर बने होते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शॉप्स, यानी मेनली मार्केट प्लेस होती थी, जो उस टाइम की जो मार्केट लगती थी वो कहाँ पे लगती थी, अपर सिटी के अंदर। इसके अलावा जो अपर सिटी जो थी मोहनजोदड़ो की, वो क्या थी, फोर्टिफाइड, यानी उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनी हुई थी।
इसके अलावा जो लोअर सिटी थी उसके चारों तरफ भी क्या थी, चार दीवारी। मेनली जो लोग सेटल रहते थे, जो मेनली रेजिडेंशियल एरिया होता था वो क्या था, लोअर सिटी। तो अब तक हमने जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग देखी है मोहनजोदारो की, क्योंकि अब तक हम मोहनजोदारो को 1/3 ही एक्सकेवेट कर पाए, यानी मोहनजोदारो जो साइट है उसका हम 1/3 यानी तीसरा हिस्सा ही हम खुदाई कर पाए हैं। अभी हमारे पास 2/3 पार्ट जो है इसका खुदाई होना बाकी है। तो जब ये पार्ट खुदाई होगा तो उसके अंदर हमें बहुत सारी अलग अलग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त होंगे उस टाइम के, उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। जब भी फर्दर फ्यूचर में कभी भी हो, अगर कोई भी अपडेट आती है तो उसको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये जो मोहनजोदारो साइट है इसके अंदर जो लोगों का रहन सहन होता था, उनका जो टाउन प्लानिंग होती थी प्रॉपर आज के टाइम पे, जो टाउन जो शहर होते हैं उससे भी बेहतर टाउन प्लानिंग होती थी यहाँ। जैसे कि प्रॉपर पक्की सड़कें बनी होती थी, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम होता था, यानी गंदे पानी के निकास के लिए भी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होता था। ठीक है, प्रॉपर बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी उस टाइम जो मुद्रा कोई होती नहीं थी, एक दूसरी चीजों के बदले में सामान का आदान प्रदान होता था, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।